दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है और इसको निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोफैक्टर और कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में अभी नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उनकी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो को समझने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एडजॉइंट मैट्रिक्स की, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? तो दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें और उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो कहलाती है एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगी ए, तो हम उसकी क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स किन की हेल्प से आएंगे? माइनर्स की हेल्प से आएंगे। और कोफैक्टर निकलने के बाद हम क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। जिनको माइनर कोफैक्टर और कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है वो जाके प्लीज इसी प्लेलिस्ट का पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको बताया है कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है और क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ठीक, तो दोस्तों एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझने में आसानी होगी कि मैंने आपको क्या बताया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 2 3 5 7। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, इसकी हमें निकालनी है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या आएगा? कोफैक्टर्स को हम क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर। तो दोस्तों, कोफैक्टर क्या आएगा? अगर हम बात करें A11 का, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसका कोफैक्टर आएगा हमारे पास 7। साइन आएगा प्लस, तो +7। और अगर हम बात करें 3 का, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसका कोफैक्टर अपने पास आएगा -5। और ऐसे अगर हम बात करें 5 का, तो इसका कोफैक्टर आएगा 3। और 7 का अगर हम बात करें कोफैक्टर की आएगी तो -2। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो कोफैक्टर्स आ गए हैं उनको हम क्या करेंगे? इनके एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस कर देंगे। 2 का कोफैक्टर क्या आया था? 7, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? 7। 3 का कोफैक्टर क्या आया था? -5, तो हमने रख दिया -5। 5 का कोफैक्टर आया था -3। और 7 का कोफैक्टर आया था 2। तो ये ऐसे करके हमने इनको रख दिया। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या थी? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है इसका हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 -3 -5 2। ये कैसे? तो आप लोग को पता होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रांसपोज होता है रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो था 7 को -5, यहाँ पे क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम ट्रांसपोज लेने पे। और यहाँ पे जो सेकंड रो था -3 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम। ठीक, तो ये चीज होती है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि माइनर क्या होता है, क्योंकि माइनर पता होगा तब आप कोफैक्टर निकाल पाओगे। कोफैक्टर पता होगा तब आप जाके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल पाओगे। और कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद अगर आपको ट्रांसपोज की नॉलेज होगी तब जाके आप एडजॉइंट ए तक पहुंचोगे। तो इसलिए दोस्तों, जितने भी लेसन्स पहले पढ़ाए हैं ना इस प्लेलिस्ट में, आपको सारे के सारे देख लेने हैं, क्योंकि अगर आप वो देखते चलोगे तो आपकी सारे छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपकी सारी कवर होती चलेंगी। तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक, अदरवाइज आपको लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही दरखास्त है कि आप पुराने वीडियोस देख लीजिए। ठीक, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि इफ ए इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एडजॉइंट ए। ए मैट्रिक्स दी है, अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो
हमें ए मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स तक जाना है। वो कैसे आएगी? पहले हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर, फिर उनको क्या रख देंगे? एलिमेंट्स की जगह उनको रख देंगे कोफैक्टर को, तो हमारे पास आ जाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वापस से नहीं बताऊंगा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाली। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जब आप इसकी निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी ये 7 -1 -4 -3 -6 6 -13 4 और 1। ये आएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। जिनको नहीं पता तो उसमें हम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना होता है कोफैक्टर, जैसे कि C11 निकालना होता है। तो ये क्या होता है? -1 ⁻² M11। M11 क्या होता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो बचा इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है M11। ऐसे ही अगर M32 की बात करें तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटा के जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। और अगर हम बात कर रहे हैं कोफैक्टर की तो वहां पे साइन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइन क्या आता है? फर्स्ट वाले के लिए हम प्लस लेते हैं, फिर ऑल्टरनेट चेंज करते जाते हैं। ठीक, तो ये होता है साइन का सीक्वेंस। तो इनको यूज करके आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने में क्या होगा? रोज और कॉलम्स आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है 7 -1 -4, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, इसका ट्रांसपोज लेना था तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट का कॉलम हो जाएगा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी। जो यहाँ पे सेकंड रो था -3 -6 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम बन जाएगा। और यहाँ पे जो थर्ड रो था -13 4 1, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया? ट्रांसपोज लिया और कुछ नहीं किया। तो दोस्तों एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही में ट्रांसपोज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की, तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट a इंटू ए। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसको अगर हम उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं क्या होगी? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है, हम यूज करेंगे इसका। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लिख पा सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए बी। ठीक, ये चीज हुई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। मतलब हमें ए ट्रांसपोज का अगर हम एडजॉइंट लें या फिर पहले एडजॉइंट ए निकालें उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। ये है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब दोस्तों अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो अगली प्रॉपर्टी में हमें क्या बोला गया है कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या होगा? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। ये होती है बात। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है दोस्तों, कोफैक्टर ए के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर आती है एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और ये इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ए की रेज़ टू द पावर n-1, जहां पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो इसे याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हमारे पास ये है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो एडजॉइंट ए बी की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक, जैसा हमने किसके केस में देखा था? ट्रांसपोज वाले केस में देखा था। तो ऐसे ही एडजॉइंट ए बी की बात करेंगे क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे वो प्रॉपर्टीज जो भी हमने डिस्कस की। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी आप ये बता दीजिए। तो दोस्तों इसमें हमने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-2, उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और साथ ही में हमने जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-1, जहाँ पे n क्या था? ऑर्डर। ठीक, ये बात है। तो अब हमें पता है कि सेकंड प्रॉपर्टी से कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-1। ठीक, तो अब हमने किया क्या? यहाँ पे एडजॉइंट ए था ना,
तो यहाँ पे इसको अगर हम कंसिडर करें तो अंदर से सोल्व करते आते हैं, तो एडजॉइंट, ये जो एडजॉइंट ए है इसको हमने बोल दिया कि ये बी है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट बी का, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल क्या था, ए, यहाँ पे उसकी जगह क्या लिखी हमने, एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे बी नहीं लिया अपन, ए से काम चला रहे हैं, ए को एडजॉइंट ए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, तो ये इसकी वैल्यू निकली, ठीक। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, तो वो रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको रखेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन की होल पावर एन माइनस वन, ठीक। ये चीज यहाँ पे आई, तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक। तो ये तो अभी तक हमने सिर्फ यहां तक की चीज सोल्व की। अब ये क्या है, एडजॉइंट के अंदर है, तो फिर से ये जो पूरी चीज है इसको हमने क्या मानेंगे, ए, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आया। और इसको जगह क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए को क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये यहाँ पे था हमारा, और एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाहर था, तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, इसलिए मैं आपको वापिस से समझा देता हूँ आराम से। देखो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, ये प्रॉपर्टी है, ठीक। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए था, पर अब हमारे यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है, तो अब बस इतने पोर्शन को देखिए, यहाँ पे क्या था ए, यहाँ पे क्या है एडजॉइंट ए, तो हमने क्या माना, ए को एडजॉइंट ए अपना इस केस में, सिंपल। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन थी, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, ए की जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन होगी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, तो ये एडजॉइंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन होगी। अब एडजॉइंट ए क्या था, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, तो वो यहाँ पे रख दिया, तो डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन तो ये हो गया, और उसकी पावर एन माइनस वन, तो ये क्या है, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे आई, ठीक। तो अभी तक हमने कहाँ तक सोल्व किया, सिर्फ इतने पोर्शन को सोल्व किया। अब ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ये, ठीक। अब फिर से क्या करना है, हमने क्या किया, इस बार ए की जगह एडजॉइंट ए रख दिया, तो हमारे पास क्या आया कि यहाँ पे क्या था, मोड ए रेज टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर आया था, यहाँ पे क्या है, ए की जगह एडजॉइंट ए रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इससे हमें करना क्या पड़ा कि इसे हमें दो बार आगे सोल्व नहीं करना पड़ा, हमने इसको क्या माना, इसको पूरे को इस बार ए मान लिया था, समझ रहे हो। तो हमारे पास ये वैल्यू आई, तो डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आपके पास फाइनली ये जाके चीज आ जाएगी। तो दोस्तों जिनको अभी भी डाउट है इस चीज में, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में वहां पे समझा दूंगा। और अगर आपको एडजॉइंट निकालने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।